गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था। कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले हमने बेटा कैपेसिटेंस के बारे में सीखा था। कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी। ओके, कंडक्टर है तो वो चार्ज स्टोर करेगा, कोई कंटेनर तो वो लिक्विड जो भी है वो स्टोर करेगा। ठीक है, अब बेटा कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस किस बात पर डिपेंड करती है। कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जाता है इस बात पर डिपेंड नहीं करती। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल राइज हो जाता है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करती है? कंडक्टर की शेप पर, कंडक्टर के साइज पर और कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। समझ रहे हो? कंडक्टर के पड़ोस में कोई दूसरा कंडक्टर है क्या, इस बात पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ओके, फिर बेटा हमने लास्ट में एक डेरिवेशन किया था छोटा सा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी कैपेसिटेंस आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर किसको बोलते हैं? सबसे पहले बेटा हमारा जो कंसेप्ट है ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर और कंडेंसर। कंडेंसर सही है, कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही बात है बेटा। क्या चीज होती है सर, इसकी कंडीशन क्या है? तो क्या बोल सकते हैं? अ पेयर ऑफ कंडक्टर, a pair of conductors having opposite charge but equal in magnitude, A pair of conductors having opposite charge but equal in magnitude। सही है बेटा, एक कंडक्टर मतलब दो कंडक्टर होने चाहिए। यानी पेयर का मतलब क्या है? पेयर मतलब दो लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कंडक्टर्स का एक पेयर चाहिए, मतलब दो कंडक्टर चाहिए बेटा हम लोगों को। उन पर चार्ज कैसा हो? चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बेटा इक्वल, समझ रहे हो, और नेचर में अपोजिट। ठीक है, जैसे एक कंडक्टर तो बेटा ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सेकंड एक कंडक्टर ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे? कैपेसिटर। क्या बोल दोगे इस अरेंजमेंट को? कैपेसिटर। ठीक है, ए पेयर ऑफ टू चार्ज, ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, दो कंडक्टर का एक पेयर होना चाहिए बेटा, इन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। क्लियर? लेकिन अब हमारे सिलेबस में बेटा कुछ स्टैंडर्ड कैपेसिटर ही हैं। सर स्टैंडर्ड मतलब, अब बच्चों देखो, इसको मैं कैपेसिटर की तरह क्यों यूज नहीं कर सकता, इसकी वजह बताता हूं आपको। देखो क्या वजह है। देखो एक्चुअल में सबसे पहली डेफिनेशन याद करो। सबसे पहले आपको बताया था कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। सही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर जो है बेटा एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अगर मैं बात करूं बेटा इसी कॉम्बिनेशन की, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा? देखो मैं इधर बना दे रहा हूं, दो कैपेसिटर है ऐसे, ये इधर चार्ज है, सॉरी दो कंडक्टर हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी इस तरफ, फील्ड लाइंस ऐसे, नेगेटिव चार्ज है इसलिए। ठीक है, यहां फील्ड इस तरफ, यहां फील्ड इस तरफ, यहां फील्ड इस तरफ, यहां फील्ड इस तरफ, यहां फील्ड लाइंस इधर, यहां फील्ड लाइंस इधर, यहां फील्ड लाइंस इधर, यहां फील्ड लाइंस इधर। तो एक्चुअल में यहां क्या होता है बेटा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बेटा? इस दोनों कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बाहर जा रहा है। देखो इधर 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 इधर, समझ रहे हो? ये बच्चों देखो एक बार प्रैक्टिकली सोचो यार,
बेटा जो कैपेसिटर बनाओगे तो इसका मतलब हमें ये होना चाहिए कि सर एक छोटे सी रीजन में एनर्जी स्टोर हो जाए जिसका हम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझा दो आपको, मान लो एक पानी की भरी हुई बाल्टी है और एक बाल्टी पानी फैला हुआ है। कौन सा काम का है आपने? जो भरी हुई बाल्टी वाला है, समझ लो, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो फैला हुआ है उसका कोई यूटिलाइजेशन तो है नहीं, ठीक है, समझ लो। हाँ कुछ जंगली टाइप के लोग हैं, हम तो उसी में नहा लेंगे वो अलग बात है, लेकिन बट उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो हमें एक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में कंटेंट चाहिए, बाउंडेड चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन जिसका हम लोग यूज कर सकें। अब यहां पर बेटा हम यूज इसलिए नहीं कर सकते कि बेटा ये फैली हुई एनर्जी देखो इधर जा रही है, फ्यू लाइंस कहां जा रही है? इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक, ये इन्फिनाइट तक, मतलब यहां पे एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इन्फिनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये अरेंजमेंट हमारे कोई काम का नहीं है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बताऊंगा, ठीक है। इसलिए बेटा क्या किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड कैपेसिटर की चर्चा की जाती है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोले बेटा पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ओके, ये सही है। ये तीन बेटा हमारे जीवन काल में ये कैपेसिटर हमको स्टडी करने हैं, समझ लो। पहले पीपीसी, इसके बाद ये स्फेरिकल और ये सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब इनकी फॉर्मेशंस बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पे मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो रहा है, सर क्या इनमें लॉस नहीं होगा? ठीक है, इनमें लॉस नहीं होगा, देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए बेटा। एक्चुअल हम क्या करते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी, ये प्लेट हो गई बेटा, एक प्लेट हो गई ऐसे। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज हो गई, यहां नेगेटिव चार्ज हो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो, क्यों? पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, तो जीरो। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? इस रीजन में। अब मुझे बताओ बेटा कि यहां पे एनर्जी फैली हुई मिल रही है, एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है, सर एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है, तो ये हमारे काम का कॉम्बिनेशन है, समझ गए। यहां फैली हुई एनर्जी नहीं मिल रही, एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी मिल रही है, तो ये यूटिलाइजेशन हो सकता है इसका, ठीक है। स्फेरिकल, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा और सामने है नेगेटिव चार्ज, मान लो इसको अर्थ कर दिया बाहर से, चार्ज है ही नहीं, क्या हो बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रहा है, इसका मतलब हमें एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है, फैली हुई एनर्जी नहीं है, तो इसका एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेटा ये हो जाएगा, एक इस तरफ, ये इधर, यहां से इस तरफ, ये इधर, ये इस तरफ, ये ऐसे, ठीक है। ये बेटा ये चार्ज क्यों दे दूं, इस पे माइनस क्यों दे दूं, आउटसाइड को अर्थ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बेटा क्या है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बेटा ये तीन टाइप के कैपेसिटर हमको स्टडी करने, पीपीसी, स्फेरिकल एंड जो है सिलेंड्रिकल, ठीक है भाई। चलिए अब इन पे जाने से पहले बेटा एक बार वापस हम रिपीट करते हैं चीजों को। कैपेसिटर की फॉर्मेशन के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जरूरी है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्लियर। दोनों पे चार्ज कैसा है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट इन नेचर।
सर इस टाइप के कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन नहीं है, बिकॉज यहां पे एनर्जी बहुत सारे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारे काम की एनर्जी नहीं है। क्लियर? तो ये सर काम के कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि इनमें एनर्जी जो मिल रही है हमें पर्टिकुलर रीजन में बाउंडेड मिल रही है, ठीक है, इसलिए काम के हैं हमारे, ये कॉम्बिनेशन ही यूटिलाइज हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं टॉपिक की। एक छोटा सा टॉपिक आएगा, इन पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आएगा बेटा, जो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटर को बनाने के लिए दो कंडक्टर का होना जरूरी है, दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। ओके, समझ रहे हो? अब हम बात करने वाले हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे अब। बेटा ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, समझिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले बेटा स्टेप 1, स्टेप 1 आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर। बेटा एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है, ऐसे चार्ज एस पे सपोज प्लस क्यू, ठीक है। अब इस प्लस क्यू की वजह से कुछ पोटेंशियल भी आ गया होगा इस सरफेस का। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? चार्ज डिवाइड बाई वी। अब इसी जगह पर बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है। क्या डाउट आ जाता है कि सर आपने बोला था कि कैपेसिटर की फॉर्मेशन के लिए दो कंडक्टर का होना जरूरी है, बट यहां तो आइसोलेटेड कंडक्टर और ये कैपेसिटर कैसे बन सकता है? बिल्कुल सही बात है, डाउट है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से डेवलप होगा, वो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो हम क्या बोलेंगे कि इस टाइप के कंडक्टर की जो सेकंड प्लेट है या सेकंड जो कंडक्टर है वो कहां पर है? इनफाइनाइट पर। समझ गए? तो इस आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के केस में सेकंड कंडक्टर एज्यूम टू बी एट इंफिनिटी, बट होगा दोनों दो कंडक्टर ही। ठीक है, वो कहां पर अज्यूम किया जाएगा? इनफाइनाइट पर। तो इसकी वजह से बेटा कैपेसिटेंस कितनी आएगी इसकी? Q अपॉन V। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा हम लोग स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बेटा, इस कंडक्टर के पड़ोस में एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं। ये हो गया कंडक्टर, और इसके पड़ोस में एक दूसरा कंडक्टर लेके आ जाते हैं। ये लेके आगे कंडक्टर। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर। समझ रहे हो बेटा? ये क्या था? आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। अब हम क्या लेके आगे इसके पड़ोस में? न्यूट्रल कंडक्टर लेके आगे एक। समझ रहे हो? क्या लेके आगे बेटा इसके पड़ोस में? एक न्यूट्रल कंडक्टर। सही है,
तो इसमें क्या लिख दे भाई, इफ another neutral conductor placed near to it। बेटा फर्स्ट वाले के पास में एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। अब देना क्या होगा सर, इंडक्शन से सामने कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर कैसा डेवलप हो जाए बेटा, डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ध्यान से समझना बच्चों, इस कंडक्टर की अब मुझे कैपेसिटेंस बतानी है कि सर क्या आएगी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C कैसे लिखोगे बेटा, 400 इस पर Q है ही, लेकिन वोल्टेज की बात करूं इसके सरफेस पर, तो बेटा हमने इस चार्ज Q की वजह से वोल्टेज पहले V अज्यूम कर रखा था, यस। अब इसके पड़ोस में दो चार्ज और डेवलप हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो बेटा कुछ पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव की वजह से आएगा और कुछ पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा बेटा, और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों एक चीज सोचो, नेगेटिव सर इसके ज्यादा क्लोज है, तो जब नेगेटिव ज्यादा क्लोज है बेटा, जब नेगेटिव इसके जस्ट पड़ोस में ज्यादा क्लोज है, तो नेगेटिव जब डिस्टेंस कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। समझाने के हिसाब से मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि रियलिटी में क्या कहना चाहता हूं। कैपेसिटेंस C थी और यहां कैपेसिटेंस C डैश अज्यूम कर लें। मान लो शुरुआत में बेटा चार्ज था, ऐसे मान लेते हैं, चार्ज था 20 कूलाम और ये वोल्टेज था 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2। अब क्या हुआ, 20 400 वही है, 10 भी वही है, नेगेटिव वैल्यू 8 और पॉजिटिव वैल्यू मान लो 6। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू कम, तो बेटा कितना आ गया ओवरऑल 20 अपॉन कितना हुआ ये माइनस का 2 10 8 बचा, कितना आया 2.5। कैपेसिटेंस देखो पहले 2 थी, अब कितनी 2.5, यानी कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब वापस सुनो बेटा, एक चीज सोचो बच्चों, ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है सर और ये पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो ये कम ज्यादा हो रहा है, डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। ये ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। जब ये डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि C डैश ग्रेटर देन C, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है। समझ रहे हो। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं बेटा, स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप सेकंड में क्या किया था, एक न्यूट्रल कंडक्टर इसके पड़ोस में लाके रख दिया था। स्टेप थर्ड में हम क्या देखते हैं, स्टेप थर्ड में क्या देखते हैं भाई, ये कंडक्टर है इस तरीके से, चार्ज है पॉजिटिव, और ये कंडक्टर था बेटा ऐसे नेगेटिव 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 नेगेटिव, अर्थ कर दिया इसको, तो पॉजिटिव चार्ज तो कैंसिल। अब सर इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, C डबल डैश चार्ज Q V माइनस ऑफ नेगेटिव, केवल नेगेटिव वजह से। अब सोचो बेटा, पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से क्या करेगा, डिक्रीज। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज कर गई तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो C डबल डैश ग्रेटर देन C बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ था, देखो इसका मतलब बेटा, कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। देखो कैपेसिटेंस C Q अपॉन V आई थी, पड़ोस में एक कंडक्टर और रख दिया, कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, यानी प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। इसको बेटा अर्थ कर दिया तो कैपेसिटेंस कई टाइम्स बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ गई। ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अदर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, सही है, ग्राउंड कर दिया इसको भाई, ठीक है। अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट, समझ जाओगे बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसको यहां पर एक और चीज लिख देता हूं मैं बेटा, की पॉइंट लगा के, की पॉइंट।
एक सिंगल कंडक्टर होगा तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो? Q/V से, सिंगल कंडक्टर केस में। तो की पॉइंट फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं? फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर C is equal to Q/V. For combination of two conductor C is equal to Q/V1 minus V2. दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V1 क्या है? पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, और V2 मतलब पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर। दिस इज अ कैपेसिटेंस। सर ये जो चार्ज Q है ये क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव कंडक्टर लिख दो। V1 माइनस V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ओके, चलिए इसको मैं एक बार नोट कर देता हूं बेटा। ठीक है, कर लोगे भाई? चलिए अब बेटा मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा स्फेरिकल कंडक्टर्स की। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा, अच्छे से समझना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ये बेटा जब ये सिंगल स्फेरिकल हो, चलिए उसको भी बता देता हूं। केस 1 0 1, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर आइसोलेटेड। केस 1 में क्या लिख दूं बेटा? आइसोलेटेड। सही है बच्चों, ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस है r, चार्ज दे दिया बेटा इसको q, तो आपको पता है सरफेस पर फैल जाएगा। बच्चों इसमें दूसरा कंडक्टर कहां पर अज्यूम किया जाएगा? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर अज्यूम किया जाएगा। इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल कितना है बेटा? 0।
इस सरफेस का पोटेंशियल निकाल दें, कितना आएगा सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो बेटा इन दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। अब देखो ध्यान समझना, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन Q अपॉन V1 माइनस V2। ओके, चार्ज दे दिया Q, V1 मतलब इसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई आर माइनस 0, Q ने Q कैंसिल कर दिया बेटा, R अपॉन के, ये हमने पढ़ रखा बेटा पहले से 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक बेटा। ये आइसोलेटेड एक सिंगल कंडक्टर था, एक स्फेरिकल कंडक्टर बेटा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा सर कैपेसिटेंस। चलिए केस 2 देखते हैं अब, केस 2। ये दो हैं बेटा स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं दो, रेडियस ए रेडियस बी, चार्ज क्यू चार्ज क्यू। तो क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, आउटर को अर्थ भी कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, आउटर सरफेस अर्थ। सही है, आउटर सरफेस को क्या कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेटा अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, ये चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर वो कैसी बचेगी, स्ट्रक्चर ये आ जाएगी, ये हो गया अर्थ, आउटर सरफेस हो गया अर्थ, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, रेडियस ए रेडियस बी। ठीक है, अब हम बात करें सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब देखो पोटेंशियल लिखना सीखा था, याद है। अब इसका पोटेंशियल तो आपको पता ही चल गया भाई, ये सरफेस 1 और सरफेस 2, दो कंडक्टर बेटा, एक कंडक्टर ये, सेकंड कंडक्टर ये, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल लिख दूं तो इसका पोटेंशियल किस किस की वजह से लिखना पड़ेगा बेटा, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखना सीखा बेटा, क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए प्लस के माइनस क्यू अपॉन बी, दिस इज अ पोटेंशियल। और सेकंड प्लेट का पोटेंशियल कितना है, सेकंड कंडक्टर का 0। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस आ जाएगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, के क्यू कॉमन ले लो बेटा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, Q ने Q को मार दिया, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी। कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ गई बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये समझ लो, ये आ गई बेटा कैपेसिटेंस। जब हमने क्या किया, आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया। सही है, आउटर सरफेस को हमने क्या कर रखा है बेटा, अर्थ कर रखा है, उस केस में ये कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों में नेक्स्ट केस सिखाता हूं, चलो इसको नोट कर देते हैं बेटा पहले। ठीक है, आउटर सरफेस को जो हमने अर्थ किया है तो इतना आया है कैपेसिटेंस, केस थर्ड बेटा, नेक्स्ट केस देखेंगे।
चलिए बच्चों, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या लिखें भाई? इफ नो कंडक्टर इज ग्राउंडेड, कोई भी कंडक्टर ग्राउंडेड नहीं किया जाए, समझ लो, कोई भी कंडक्टर ग्राउंडेड नहीं करे, तब क्या आएगा सर? अच्छे समझना बेटा, ये स्फेरिकल कंडक्टर एक, सेकंड स्फेरिकल, ये रेडियस ए और रेडियस बी, चार्ज क्यू दे दिया, चार्ज क्यू दे दिया बेटा। ये सरफेस हो गई 1 और सरफेस हो गई 2, चार्ज कैसा दे दें? माइनस क्यू, ठीक है, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। समझ रहे बेटा, किसी भी सरफेस को हमने ग्राउंडेड नहीं किया है, ठीक है, किसी भी सरफेस को बेटा हम लोगों ने ग्राउंडेड नहीं किया है बच्चों, तो क्या आएगा यहां पे? कैपेसिटेंस, चार्ज प्लस क्यू, चार्ज माइनस क्यू। अब क्या करें सर कैपेसिटेंस निकालने के लिए? बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो सर। चलिए पोटेंशियल ऑफ ए क्या लिखूंगा? 1 का पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू अपॉन ए प्लस के माइनस क्यू अपॉन बी। बेटा इस सरफेस का पोटेंशियल इस खुद के चार्ज की वजह से इतना आ जाएगा, प्लस आउटर चार्ज की वजह से आउटर सरफेस का जो भी पोटेंशियल होगा वही तो अंदर होगा, पोटेंशियल लिख दिया सर। V2 क्या आएगा? इस पॉजिटिव वजह से आउटसाइड, तो के क्यू बाई बी प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाई बी। समझ रहे बेटा, ये आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया? 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ यही बचा, तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई? Q अपॉन V1 माइनस V2, तो वही डिफरेंस आ जाएगा, के क्यू कॉमन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो बेटा वही वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। जब किसी को ग्राउंडेड नहीं किया जाए तब भी इतना ही कैपेसिटेंस आएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं इससे बेटा कि सर यहां पर चार्ज जो है इंड्यूस चार्ज होता तो क्या हो जाता है? इंड्यूस चार्ज को आप कंसीडर कर ले तो क्या होता है? बेटा जब थिन स्फेरिकल सेल होती है वहां पे इंड्यूस चार्ज का कोई रोल ही नहीं आता है। थिन स्फेरिकल सेल प्लस क्यू है माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा आंसर, ठीक है। क्योंकि इंड्यूस बेटा जितना नेगेटिव यहां आएगा उतना पॉजिटिव आएगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वो केस है जिसमें हमने बेटा किसी को भी ग्राउंडेड नहीं किया है। केस नेक्स्ट लेते हैं अब, फोर्थ, inner cell is grounded, ओके। अब क्या आएगा? इनर सेल को ग्राउंड कर दिया, इसको चार्ज दे दिया बेटा पॉजिटिव ए एंड बी, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखें सबसे पहले बेटा ग्राउंडिंग अर्थिंग का कांसेप्ट याद है? सबसे पहले ये देखें सर इस पे चार्ज कितना आएगा अंदर वाली सरफेस पर, तो बेटा ये सेल 1 सेल 2, इस पर पोटेंशियल लिखें सबसे पहले। 1 का पोटेंशियल कितना आएगा? सर मान लो अर्थिंग करने पे चार्ज Q आ गया है, तो के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू 0। यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय Q, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। Q की वैल्यू आ गई, अंदर इतना चार्ज है इस पर। अब बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल जो है डिफरेंस निकालें, तो कैसे निकालेंगे सर? इसका पोटेंशियल तो 0 है, ये तो कंफर्म पता चल गया कि इसको अर्थ कर रखा है तो इसका पोटेंशियल 0, तो सिर्फ हमें आउटसाइड का पोटेंशियल लिखना है।
क्या आएगा इसका पोटेंशियल? सेकंड सरफेस का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई बी, प्लस जो इंड्यूस चार्ज, जो अंदर वाली सरफेस में जो चार्ज है उसकी वजह से बाहर का पोटेंशियल, तो सर चार्ज कितना? माइनस ए अपॉन बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई बी, डिवाइडेड बाय बी। यहां से बच्चों के क्यू ले लो कॉमन, 1 अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, के क्यू बी स्क्वायर बी माइनस ए, सही है। यहां से कितनी वैल्यू आ गई इसकी? V2 आ गया, V2। कैपेसिटेंस कैसे निकालना सर? अब डिफरेंस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, बट आउटर पर कितना पॉजिटिव चार्ज क्यू, डिफरेंस के क्यू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, कितना आ जाए बच्चों? ये क्यू से क्यू कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, कैपेसिटेंस ये आ जाएगी। सही है बेटा, जब हम लोग इनसाइड वाले को अर्थ कर देंगे, ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो बेटा ये सारे केस मैंने डिस्कस कराए हैं आपके सामने, किसी को अर्थ करने पर क्या होगा, किसको अर्थ नहीं करने पर क्या आ जाएगा, ये सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको हटा देता हूं एक बार यहां से। ठीक है, चलिए बेटा अब क्वेश्चन ले लेते हैं यार एक। बेटा आपको बताना है फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग inner and outer radii (1 and 1.001 meter respectively। बेटा कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, सही है, कर दोगे बच्चों, आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे सर कैपेसिटेंस की वैल्यू? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए,
इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/9 इंटू 10⁻⁹। बी की वैल्यू 1.001 माइनस 1, सॉरी मल्टीप्लाई है तो 1.001 माइनस 1 ये आ जाएगा। भाई कर लो, इसमें क्या है समझ रहे हो, स्टैंडर्ड चीज है। ठीक है बेटा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो आ जाएगी पॉइंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.11 माइक्रोफैराड। ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कैपेसिटेंस of spherical capacitor whose inner sphere is grounded is 0.3 microfarad. If separation between is 1 millimeter, find out radius। बेटा जब इनर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, क्या आती है सही है, कैपेसिटेंस कितनी बेटा 0.3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁹। रेडियस पता करनी है, ये गैप कितना है 1 मिलीमीटर। कर लोगे भाई, सिंपल फॉर्मूला पता हो। ठीक है, इनर के केस में क्या किया हुआ है। ठीक है भाई, ये चलिए बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, इनमें कोई खास बात नहीं है। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक कवर किए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।